वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सक्सेस एकेडमी विद साहिल के ऊपर। मैं मोहम्मद साहिल, आप सभी का मैथमेटिकल इन्वेंटर। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट को। ठीक है, हम इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं? डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक। ये हमारी क्लास जो है सारणिक, ये हमारी क्लास जो है बाइलिंगुअल होगी। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसको भी चीजें समझ में आएंगी, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो उसको पूरा लेक्चर समझ में ही आने वाला है। ठीक है, तो सारणिक और हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12 की थोड़ी सी यादें ताजा करता हूं आपकी। ठीक है, तो आपने क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ा था मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था आपने पहले? मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 12 के अंदर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? आव्यूह होता है। अच्छा, आव्यूह बेसिकली क्या होता था? अरेंजमेंट होता था कि हमारे पास मान लो कुछ एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं? रोज एंड कॉलम में अरेंज कर दो। अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं? एक ब्रैकेट को वहां पर लगाते हैं। इस ब्रैकेट का इसको बोलते हैं वहां पर रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, हमारे पास मान लो सम एलिमेंट हैं, उनको मैं इस फॉर्म इस वाले बॉक्स में भर दूं। वो हमारे पास इसके अंदर इस टाइप से हो कि हमारे पास कुछ एलिमेंट किसमें हो? रोज के अंदर हो, और कुछ एलिमेंट बेसिकली किसमें हो? कॉलम्स के अंदर हो। देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब उसी चीज से हमारे पास क्या बन जाता है? उसी चीज से हमारे पास क्या बनता है? डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक बनता है। अब इसकी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं आव्यूह की, तो उसमें देखते हैं क्या क्या था। ठीक है, अब मैट्रिक्स को लिखते हैं किससे हैं? हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनके कैपिटल लेटर से क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लो ए है, ए बराबर लिखा मैंने ए आई जे, यहां पर होता है एम क्रॉस एन। सर आपने इस चीज को क्या बताया कि जो हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम बेसिकली क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, इस बॉक्स का नाम बेसिकली क्या है? रेक्टेंगुलर एरे है, यानी इसको आप बोल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब ये ए सर क्या है? इस ए का नाम है एलिमेंट। ये ए का नाम क्या है? एलिमेंट है। ये ए क्या है? बेसिकली एलिमेंट है। अब ये हमारे पास एम क्या है? सर ये इस एम का नाम है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ क्या दोस्त है मेरे? रोज है। इस वाले एम का नाम क्या है? नंबर ऑफ रोज है। और इस वाले एन का नाम क्या है? इस वाले एन का नाम है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ बेसिकली क्या है? कॉलम है। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे कि हमारे पास जो कोई मैट्रिक्स होती है, वो मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली क्या करता क्या है? ये होता बेसिकली क्या है कि हमारे पास मान लो कुछ एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट को कुछ रोज और कुछ कॉलम में अरेंज कर दो, वही बेसिकली क्या होता है? आव्यूह होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास लिखते किससे हैं? हम लिखते इसको है इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। कैपिटल ए बराबर क्या हो गया? ए आई जे मैट्रिक्स क्लोज एम क्रॉस एन। ये ए बेसिकली क्या है? एलिमेंट है ये। अच्छा, इस बॉक्स का नाम क्या? रेक्टेंगुलर एरे है। और इनको बोलते हैं, जो एन है उसको बोलेंगे नंबर ऑफ रोज, एंड एन को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये आई बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट है किस रो का है? विच रो, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो विच रो है, यानी कि किस रो का है। और हमारे पास जे बेसिकली क्या है? एलिमेंट जो है बेसिकली किस कॉलम का है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बात थोड़ा कर लेते हैं कि हमारे पास m क्रॉस n जो है, अच्छा मैट्रिक्स हमारे पास बहुत टाइप की होती है। मतलब क्या सब हुआ कि मेरे पास मैट्रिक्स ऐसे हो गई। अब यहाँ पर 1 2 3, अब देखो यहाँ पर एक, देखो इसको क्या बोलते हैं? डेडी लाइन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारे पास लाइन हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो लाइन हमारे पास क्षैतिज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। जो लाइन हमारे पास कैसी होती है? वर्टिकल होती है। जो लाइन हमारे पास सीधी होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रो कितनी है सर? एक है। अब हमारे पास बताओ ऐसे ऐसे कितनी लाइन बन सकती है सर? हमारे पास जो लाइन है ऐसे, यानी कि वर्टिकल लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। तो हमारे पास जो रो, हमारे पास जो कॉलम है कितने बेसिकली हैं? तीन है। रोज कितने हैं? 1 है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट किसका हो गया? मैट्रिक्स का हो गया। अब थोड़ा सा बात किसकी मैं कर लेता हूं
किसकी बात कर लेता हूं, डिटरमिनेंट की। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हमें केवल किसका काम है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें से हमारा काम किसका है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट 2 2 3 4 हैं, अब बताओ कॉलम कितने में, सॉरी रोज कितनी हमारे पास सर है, 2 हैं। कॉलम मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ रोज बराबर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का नाम बेसिकली क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? मैंने फिर से बोलता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब बात थोड़ा आगे कर लेते हैं किसके बारे में। हाँ, अब बात आती है कि जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी से क्या बनता है, डिटरमिनेंट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, डिटरमिनेंट बनता है। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, कि जो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, मैट्रिक्स ए मेरे पास है a1 b1 a2 b2। अब मुझे सर कैसे पता चलेगा कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें रोज कितने हैं, रोज कितनी इसके अंदर है, एक रो दो रो। ठीक है, दो रो, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है सर, बराबर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैं इस मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट कर लूंगा, डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट में कैसे, इसको लिखते कैसे हम लोग, इस साइन से। ठीक है, इसको लिखते किससे, ये जो हमारे पास साइन है ये वाला, ये साइन ही बेसिकली किसका, डिटरमिनेंट का है। तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर साइन तो यहां पर भी साइन क्या होगा, इसी का हो जाएगा, a1 a2 और b1 b2 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? हमने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कन्वर्ट किसमें कर लिया, डिटरमिनेंट में कर लिया। अब मान लो सर क्या 2/2 की हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं। आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की, 4/4 की और 5/5 की हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, अब मेरे पास अगर अच्छा लिखते, इट्स रिप्रेजेंट बाय डेल और दिस। अगर या तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा से, या तो किससे, इन दो साइनों से। ठीक है, अब बात करते हैं 3/3 की। हमारे पास डिटरमिनेंट बेसिकली होता है, तो मैंने डेल्टा बराबर लिखा क्योंकि डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिनेंट को करता है। ठीक है, यहां पे क्या है, a1 a2 a3। ठीक है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, अभी कुछ बच्चे हमसे पूछना चाह रहे होंगे, सर इसका यूज कहां से, क्यों इसका यूज करते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछना चाह रहे होंगे कि सर इनका यूज क्यों करते हैं। इनका यूज बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, जो हमारे पास समघातीय समीकरण होती हैं, उनको हल करने के लिए किसका यूज करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा पूछे कि सर हम डिटरमिनेंट क्यों पढ़ते हैं, तो आप उसको बताइएगा कि जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं उनको हल करने के लिए ही हम क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर की, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की क्या है, डिटरमिनेंट है। ये हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर की बेसिकली क्या है, डिटरमिनेंट है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर की क्या है, डिटरमिनेंट है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की क्या है, डिटरमिनेंट है। ये वाली बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर आपको चीजों को समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं सॉल्व कैसे करते हैं डिटरमिनेंट को। ठीक, बहुत आसान है। पहले इसको सीखेंगे 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर सीखते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं।
आगे इसमें बहुत चीजें हैं, माइनस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन कैसे करते हैं। बट अगर मुझे बिना प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो प्रॉपर्टीज के बाद भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज लगाने से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज लगाने से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व नहीं होता है, हमें चीजों को समझना पड़ता है पहले से, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई है तो आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आगे हम लोग किसकी बात करते हैं, सॉल्विंग डिटरमिनेंट, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि कुछ सारणिकों का हमें मान निकालना है। अब तरीका समझते हैं पहले। मान लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा बराबर में a1 b1 a2 b2। अच्छा, मैं किसकी बात करता हूं, पहले जनरल वैल्यू की, जनरल मेथड की बात करता हूं कि हम चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप जनरल मेथड को सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आप ऐसा ही फोड़ देंगे, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के। आप अगर आपके एग्जाम में 10 से 20 नंबर का चैप्टर को आप बिल्कुल 10 से 20 नंबर कंप्लीट लेकर जाएंगे। इस चैप्टर के हमारे पास टोटल 10 लेक्चर्स आएंगे। इस चैप्टर के हमारे पास 10 लेक्चर्स आएंगे। लेक्चर हमारे पास काफी छोटे होंगे तो आप चीजों को ट्रू एक्स पर देख करके चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब करते कैसे हैं, जो हमारे पास क्या है, अब इसमें दो होते हैं डायगोनल। सर डायगोनल क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी ज्योमेट्री ऐसी, इसमें कॉर्नर कितने, कम से कम कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, तो उसमें क्या खींचते हैं, डायगोनल खींच देते हैं। तो डायगोनल खींचते कैसे हैं, हम एक कॉर्नर को सेकंड उसके अपोजिट कॉर्नर से क्या कराते हैं, मीट कराते हैं। फिर समझो, एक कॉर्नर को उसके अपोजिट कॉर्नर से हम लोग क्या कराते हैं, मीट कराते हैं। तो हमने इसको किससे करा दिया, मीट, इससे करवा दिया, और हमने इसको किससे मीट करा दिया, इससे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोल देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। अब यहाँ पर दो टाइप के डायगोनल है। पहले हमने डायगोनल खींचा कौन सा था, ये, तो इसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग डायगोनल, ठीक है। ये मेरे पास रिमेनिंग डायगोनल, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास डायगोनल बेसिकली ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रिंसिपल डायगोनल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। सर आप ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, अच्छा, इसके पढ़ाने के पीछे का पर्पस है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कहीं पर भी सेकंड ऑर्डर का क्या आ जाए, डिटरमिनेंट आ जाए, तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, हम यहां खींचते हैं कि हमारे पास ये बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रिमेनिंग डायगोनल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ये डायगोनल कौन सा है, रिमेनिंग डायगोनल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल डायगोनल की आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो a1 इनटू क्या होगा, b2, क्या होगा, a1 इनटू b2। और हमेशा बीच में साइन किसका आपको रखना है, माइनस का, और हमेशा बीच में साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब क्या होगा, रिमेनिंग डायगोनल की आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। समझो फिर से एक बार, अब क्या होगा, रिमेनिंग डायगोनल की आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो a2 इनटू क्या हो जाएगा, b1। तो a2 इनटू क्या कर देंगे, b1। यही इसका बेसिकली क्या होगा, आंसर होगा। समझो फिर से एक बार, हम क्या करते हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और माइनस करके रिमेनिंग डायगोनल के आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं इस पर क्वेश्चन करते हैं फटाक से। मान लो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है 3 4 5 2, हमें इसका क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रिमेनिंग डायगोनल है। तो 3 2 सा कितना होगा सर, 3 2 सा 6 होगा, बीच में साइन सर किसका, माइनस का। 5 4 सा कितना सर, 20, 5 4 सा कितना, 20, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा सर, माइनस का 40। कितना होगा दोस्त मेरे, माइनस का 40 होगा। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो आपको आगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक और क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि हमारे पास डिटरमिनेंट है ऐसे sin 70, ठीक है, cos 20, ठीक है,
यहाँ पर साइन, मान लो यहाँ पे मान लेता हूँ cos 70, ठीक है, यहाँ पे cos 70 है, यहाँ पे sin 20 है, और यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर मान लेता हूँ माइनस है, ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास cos 20, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें करना बेसिकली सॉल्व है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में क्या होगा, रिमेनिंग डायगोनल की मल्टीप्लाई। तो sin 70 into cos 70 कितना होगा, sin 70 into cos 20 हो जाएगा। अब बीच में साइन वर्ग किसका रहता है, माइनस का, लेकिन यहाँ पर फिर से क्या है, माइनस है, यहाँ पर भी सर क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा सर, प्लस कर देगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब sin 20 इंटू क्या होगा, sin 20 इंटू क्या हो जाएगा, cos 70। अब sin 20 इंटू क्या हो जाएगा, cos 70 हो जाएगा। अब आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin a प्लस b का और sin a माइनस b का, आपको दोनों फॉर्मूले आपको एक बार में सिखा देता हूं, ठीक है। अब अगर बात करता हूं sin a प्लस b की, तो sin a प्लस b होता है sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस है तो प्लस प्लस cos a sin b। आई बात समझ में कि नहीं, sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर बीच में कौन सा साइन, माइनस, तो यहां पर साइन किसका आ जाएगा, माइनस। तो बताओ यहां पर a है, ये हमारे पास क्या है, b है, ये a है, ये क्या है, सॉरी ये हमारे पास b है, ये हमारे पास कुछ a है, हमारे पास कुछ इसी टाइप से बन रहा है। तो sin a cos b प्लस cos a sin b हमारा काम बन गया। अब बताओ इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, एक्सप्रेस फॉर्म में है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं। तो बताओ क्या आएगा, sin 70 प्लस में कितना आएगा 20, sin 70 प्लस 20 कितना होगा सर, 90 होगा, sin 90 कितना होता है सर, 1 होता है। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, वही रूल है, प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई कर लो और माइनस का साइन लगाओ, क्या होगा, रिमेनिंग डायगोनल की आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए फटाफट और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। ये तो हमारे पास 2/2 का हो चुका है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आप इसको सीखिएगा। सब ने क्या बताया है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, रिमेनिंग डायगोनल क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे होती है और माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट को। बहुत आसान होता है, देखते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। हमारे मेरे पास तो मान लो 3/3 का क्या है, डिटरमिनेंट है, ठीक है। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमारे पास बेसिकली 3/3 का एक क्या है, डिटरमिनेंट, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, यहां पर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान देंगे तो आप इनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो यहां पर क्वेश्चन को, ये देखो यहां पर ये बेसिकली क्या है, इनको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो, और ये बेसिकली क्या है, रो, ठीक है। इनको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉलम, क्या बोलते हैं इसको, कॉलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इनको हम रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसमें का आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखते हैं आगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अलाउंग भी हम इसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि इसको एक्सपेंड, यानी कि इसको ओपन कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको वर्टिकल लाइन के अलाउंग भी प्रसार कर सकते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा साइन का नॉलेज देख लेते हैं। अब साइन का मतलब क्या है कि हम अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर यानी सहखंड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा साइन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए।
मानो किसी बच्चे ने इस सारणी को, इस वाले डिटरमिनेंट को क्या करता है, रो 1 के अलोंग ओपन करता है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी अल्टरनेट पर प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ऐसे नीचे होगा प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आई बात समझ में? अगर आप पहले लाइन का अल्टरनेट करके प्लस माइनस लिख लेंगे तो आप हर एक लाइन का प्लस माइनस प्लस करके लिख लेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। आपको याद भी हो गया होगा क्या? बिल्कुल सर, याद करना ही क्या है, अरे हमें तो अल्टरनेट पर प्लस माइनस साइन को लगा देना है, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व करने का तरीका। क्या करेंगे बेसिकली, अब इसको मैं ओपन करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब R1 के अलोंग, R2 के अलोंग, R3 के अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग, कॉलम 3 के अलोंग कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं R1, इसे R2, इसे क्या बोलते हैं R3, ठीक है। तो ओपन कैसे करते हैं, अब मुझे हर एक एलिमेंट को देखना है, ठीक है। अब पहला एलिमेंट क्या है, A1, पहला एलिमेंट बेसिकली क्या है, A1। हम R1 के अलोंग ओपन कर रहे हैं, तो R1 हमारे पास रो कहां है सर, यहां पर है। R1 रो हमारे पास कहां पर है, यहां, यानी हमें इस एलिमेंट के अलोंग ओपन करना है। तो इस एलिमेंट के अलोंग हमारे पास जो रो होगी वो क्लोज कर दो, और इस एलिमेंट के हमारे पास सामने जो कॉलम है उसको क्लोज कर दो। फिर से एक बार समझाएंगे, जिस एलिमेंट के सामने हमारे पास जो रो है, अच्छा जिस रो के अलोंग ओपन करते हैं वो रो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और उस एलिमेंट के सामने का कॉलम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास बचता है 2/2 का डिटरमिनेंट। आगे बचता हमारे पास क्या है, 2/2 का डिटरमिनेंट, जो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, अब A1, अब यहां पर B2 C2 B3 C3, यहां पर इसके बगल में क्या आएगा, B2 C2 B3, ये क्या हो गया C3। आई बात समझ में कि नहीं, फिर से एक बार समझेंगे। हमें जिस रो के अलोंग ओपन करना है, हमें पहले तो उस रो को क्लोज कर देना है। हमें ओपन कहां से करना है, R1 से, तो हमारे पास रो 1 पहले क्या हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। अब मुझे एलिमेंट किसके अलोंग करना है, A1 के, तो A1 के सामने का कॉलम भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब बचे हमारे पास जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है सर, 2/2 के हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट किस साइन का होता है सर, माइनस का, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का B1, क्या आएगा, माइनस का B1। तो यहां पर फर्स्ट रो तो क्लोज रहेगी, लेकिन हमारे पास B1 एलिमेंट जो है वो सेकंड कॉलम में है, तो क्लोज बेसिकली क्या होगा, सेकंड वाला कॉलम क्या हो गया, क्लोज हो गया। समझो फिर से एक बार, हमारे पास R1 रो तो क्लोज रहेगी, लेकिन अब क्लोज क्या होगा, सेकंड वाला कॉलम, ठीक है। अब सब क्या बचा मेरे पास, A2 C2, ये क्या हो गया A3, ये बेसिकली क्या होगा C3, A2 C2 A3, और क्या बचा, C3 बचा। आई बात समझ में कि नहीं। अब मेरे पास एलिमेंट क्या बचा सर, C1 बचा, यानी कि इसके अलोंग ओपन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज क्या हो जाएगी, रो तो हमारे पास क्लोज हो गई, रो तो हमारे पास क्लोज हो गई। अब बताओ C1 जो है किस नंबर का एलिमेंट है सर, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इस कॉलम का सर एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का है, तो हमारे पास थर्ड कॉलम क्या होगी, क्लोज होगी। अच्छा C1 किस साइन का है सर, प्लस का, तो बीच में क्या लगा दोगे, प्लस का C1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर बताओ क्या होगा, देखें यहां पर क्या बचेगा, A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3। आई बात समझ में, यही क्या है सबसे आसान तरीका, यही आपका सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं है। और मैं आपको एक चीज जानकारी देता हूं, नोट करके लिख लो, नोट कर लो, नोट करके लिखना क्या है, जिस कॉलम या रो में जितने जीरोस होंगे उतने ही हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो फिर से एक बार देखो, जिस कॉलम या रो में हमारे पास जीरोस हैं, हमें हमेशा उसी के अलोंग क्या करना है, एक्सपेंड करना है। जिस कॉलम या रो में हमारे पास जीरोस ज्यादा होंगे, हमेशा उसी के अलोंग क्या करना है, चीजों को एक्सपेंड करना है। जिस कॉलम एंड जिस रो में जीरोस ज्यादा होंगे, जीरोस
ज्यादा ज्यादा होंगे, हमेशा हमेशा उसी के अलोंग ओपन करेंगे, हमेशा उसी के अलोंग ओपन करेंगे। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे। चलो देखते हैं, काफी खतरनाक क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन काफी खतरनाक क्वेश्चन लेता हूं। चलो, अब मान लो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा बराबर में 1 2 5 0 2 3 4 1 3, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आधे बच्चे सॉल्व कहां से करते हैं? सर R1 के अलोंग ओपन कर लें, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं R2 के अलोंग ओपन कर सकता हूं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर मैं R3 के अलोंग ओपन कर सकता हूं? सर कर सकते हैं। क्या सर मैं कॉलम 1 के अलोंग ओपन कर सकता हूं? कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि हमारे पास जीरोस कितने इसके अंदर है? सर जीरोस एक ही, या तो इस वाले कॉलम में आएगा, या तो इस वाले किसमें आएगा? रो में। या तो इस वाले क्या आएगा? कॉलम में, या तो इस वाले किसमें आएगा? रो में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? पहले ही क्लोज कर लेंगे। अच्छा, मैं ओपन करता हूं इस बार कॉलम से। हम सीख क्या रहे थे? रो के लो, लेकिन ओपन किसके कर रहे हैं हम लोग? कॉलम से। ठीक है, अब यहां पर साइन देखते हैं। ये साइन कैसा होता था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है सर, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम पर, जैसे हमने यहां पर ओपन किया, जस्ट हम बिल्कुल वैसे ही यहां पर ओपन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर? 1। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। तो 1 के जस्ट सामने वाला क्लोज क्या हो गया? कॉलम, और 1 के जस्ट सामने वाला क्लोज क्या हो गया? रो। 1 के जस्ट सामने वाला क्लोज क्या हुआ? कॉलम, और 1 के जस्ट सामने वाले क्या क्लोज हो गई? रो। तो हमारे पास क्या बचा? ये आपस में क्लोज बचा। कितना? 2 3 1 3। क्या बचा? 2 3 1 3 2 3 1 3। अब बीच में साइन, अब माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो माइनस का 0 इनटू यहां पर क्या आएगा बताओ? 0 हमारे पास ये है ना, तो अब क्या होगा? तो ये तो हमारे पास 0 के सामने ही कॉलम क्या है? ये है, और रो हमारे पास क्या है? ये है। कॉलम हमारे पास क्या है? ये है, रो हमारे पास क्या है? ये है। तो हमारे पास इस बार कौन सा रो क्लोज होगा? सर ये रो क्लोज हो जाएगा। बचा कितना? 2 5 1 3। इसमें क्या आएगा? 2 5 1 3। यहां पर क्या आएगा? 2 5 और 1 3। अब हमारे पास एलिमेंट बताओ कौन सा है? 1 है। अब एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? 4 है। तो यहां पर अच्छा 4 किस साइन का होगा? सर प्लस का 4 होगा। अब बताओ क्या होगा? ये तो हमारे पास कॉलम क्लोज हो गया, लेकिन हमारे पास इसके सामने रो कौन है? सर इसके सामने रो हमारे पास ये है। तो हमारे पास ये कॉलम ये रो आपस में क्लोज। ऊपर क्या बचा? 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 5 एंड हमारे पास क्या बचा? 2 3। आपस में क्या हो गया? बच गए। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व करके ये हमारे पास क्या है? 2/2 का डिटरमिनेंट। कैसे करते हैं सर? प्रिंसिपल डायगोनल और माइनस में रिमेनिंग एंगल की आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई। समझो फिर से एक बार, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस में रिमेनिंग डायगोनल। ठीक है, तो 2 3 जा सर कितना? 6। बीच में साइन किसका? माइनस का। 1 3 जा 3। अब अगर मैं 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा, वो पूरा कितना होगा? 0। इसको हम क्या करेंगे? यहां से हटा देंगे। ठीक है, अगर मैं किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो हम इसको हटा देंगे, पूरा हटा दो। प्लस क्या आएगा सर? 4। अब यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल और माइनस में क्या होगा? रिमेनिंग डायगोनल। 2 3 सर 6। 2 3 कितना? 6। बीच में साइन सर किसका? माइनस का। 5 2 जा सर 10। माइनस कितना हो गया? 10। अब बताइए सर 6 - 3 कितना? 3। 6 - 3 कितना? 3। तो 1 * 3 + 4। यहां पर 10 - 6 कितना सर? माइनस का 4, क्योंकि 10 हमारे पास किस साइन का है? माइनस का। तो 4 * क्या हो गया? माइनस का 4। 1 3 जा 3। 4 4 जा सर, अच्छा माइनस प्लस सर क्या होगा? -4 4 जा कितना? 16। 16 - 3 क्या हो गया? माइनस का 30। माइनस का क्या होगा? 30। क्या आपको हमारे
पढ़ाने का तरीका समझ में आया, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर है वो काफी क्या है, आसान है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप एग्जाम में डिटरमिनेंट आता है, ये तो आपका बेसिक हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेसिक हो गया। उसका जो इसके बाद का लेक्चर हमारा होगा, उस लेक्चर में सीखेंगे इसको प्रॉपर्टीज से कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।